और अब मिशन लोकसभा है, क्योंकि 2014 में पायलट यहाँ पहुंच चुके हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पायलट साहब, मिशन 25 पर है, ये वही जोड़ी है फिर, लेकिन लगता है कि मुद्दे गायब हैं और तनाव पर चुनाव हो रहे हैं। इतना ज़बरदस्त मुद्दा जनता के सामने है। 5 साल का जो कार्यकाल बीजेपी का रहा, जो बेरुखी रही, जो बेरोजगारी है, किसानों के अंदर जो आज रोष है, इतना बड़ा मुद्दा है। लेकिन भावनात्मक मुद्दों को आगे रखकर चुनाव लड़ने की जो रणनीति है वो कामयाब नहीं होगी। राजस्थान समेत पूरे देश के अंदर कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगा और जो लोग आज अति आत्मविश्वास में लोगों की मांग और लोगों की जो उम्मीदें हैं उसको नाकार रहे हैं, उनको बहुत खामियाजा उठाना पड़ेगा। पायलट साहब, जहां तक लिस्ट की बात है, टिकटों की बात है, कहा गया था फरवरी में एक डेट दी गई थी, 2 स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, तो अब और इंतजार करना पड़ेगा? लगता नहीं देरी हो रही है? नामांकन तो अप्रैल के महीने में है, लेकिन हम लोगों की तैयारी पूरी हो चुकी है। आम सहमति से 25 सीटों पर हमने नाम तय कर लिए हैं। अब चिंता मत करो, बहुत अच्छे और जिताऊ उम्मीदवार हम उतारेंगे मैदान। राजस्थान में मुद्दे क्या होंगे चुनाव की, जिस तरह से बात आ रही है? बहुत सारे, हमारा जो 3-2.5 महीने का कार्यकाल है, लोगों ने देखा है, पब्लिक उसको अप्रिशिएट कर रही है। पेंशन्स हैं, किसानों को राहत देने की बात है, बेरोजगारी भत्ता है, सब जगह हमने अपने वादों को पूरा किया है और सरकार के काम को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और राहुल जी ने जो 3 स्टेट्स में हम लोगों को जिताया है, वो पूरे देश के लिए बहुत मजबूत मैसेज गया है। बात करने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ प्रभारी अविनाश पांडे भी हैं, उनसे भी हम उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो प्रभारी हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, टिकट की टिक शुरू हो और आप पर नजरें मीडिया के साथ साथ आपके लोगों की भी है। देखिए, टिकट की घोषणा करना भी ये एक राजनीतिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग होता है और कब करना है इसे भी निश्चित किया जाता है। टिकटें सब एक मत से फाइनल हैं, इनकी घोषणा कब करना है ये जो हमारी कार्य समिति है CEC, उसके अप्रूवल के बाद में उसकी भी घोषणा जल्दी करना। राजस्थान का चुनाव, क्या मुद्दे यहाँ पर आपको नजर आते हैं? यहाँ के सबसे बड़े मुद्दे तो हैं कि पिछले दिनों जो किसानों पे आई हुई विपदा और केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादों की वादा खिलाफी और जनता के बीच में उसके प्रति आक्रोश, युवकों का बेरोजगारी से आज भी संघर्ष करना, ये सब प्रमुख मुद्दे हैं जो कि जमीनी स्तर पर आज सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है। देखिए, अविनाश पांडे थे हमारे साथ। सूचना जनसंपर्क मंत्री और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी भी हैं। रघु जी, चूंकि जिम्मा है आपका एक तरह से, लेकिन अब राजस्थान में जिस तरह की बात हो रही है और कुछ मीडिया में भी ये चल पड़ा है कि मोदी मैजिक है, तो क्या कहेंगे? ये हताशा के दौर से तो भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है और 25 सीट जीतने का हमारा लक्ष्य है। हम 25 सीट जीतेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए, मीडिया से भी वो बात नहीं करेंगे, संभवतः संबोधन ही वो सीधा करेंगे। और इस वक्त जो है उनके साथ प्रभारी हैं, साथ में सह प्रभारी भी हैं। और यहाँ से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है जनसभा को संबोधित करने के लिए रवाना होंगे। निश्चित तौर पर अशोक गहलोत जिस तरह से अपने भाषणों में मोदी पर निशाना साध रहे हैं, जनता को भी इंतज़ार है कि यहाँ जो किस तरह का संबोधन उनका रहता है। लेकिन निश्चित तौर पर अपने आप में अहम है। किसान बाहुल्य ये इलाका है दरअसल, जहाँ पर हमेशा बात होती रही है किसानों की। खास बात ये है कि चूँकि कांग्रेस की यदि हम बात करें तो पूरी तरह से कांग्रेस में जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर दामोदार है और कहीं ना कहीं फ्रंट सीट पर लीड भी वो कर रहे हैं। और यही वजह है कि वो उनके निशाने पर यदि हम बात करें तो नरेंद्र मोदी होते हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद मौजूद हैं, रघु शर्मा जो हैं वो मौजूद हैं, निज़ामुद्दीन काजी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं, हालांकि कुछ एक स्थानीय नेता जरूर यहाँ पर नहीं है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, जिस तरह से आपने बात भी की और ये एक्सक्लूसिव बातचीत हमने दिखाई भी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हालांकि कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अब जब संबोधन होगा तभी वो वहां पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पहुंचने के साथ ही स्नैक्स और चाय, क्योंकि इसके बाद सीधे जनसभा में पहुंचना है, वहां पर संबोधित करना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संबोधन पर भी सबकी नजरें रहेंगी। हालांकि कहना सचिन पायलट और अविनाश पांडे का यही था कि मिशन 25 हम लेकर चल रहे हैं और इसे फतेह करना है। मुद्दे भी बहुत सारे हैं, लेकिन किसानों को लेकर जो मुद्दे रहे, प्रदेश सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। लेकिन बीजेपी की तरफ से जरूर भ्रामक बातें कही जा रही हैं और जो वादे किए गए थे उसे पूरा नहीं किया गया है। जनता सब कुछ समझ चुकी है और इस बार लोकसभा चुनाव के परिणाम अलग ही नजर आएंगे। इसी कोशिशों में यहाँ पर सभी दिग्गज लगे हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं और सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण, बिल्कुल आपने बातचीत की, लेकिन अगर बीकानेर की बात की जाए, श्री डूंगरगढ़ में इस जनसभा के मायने क्या निकाले जाए? लक्ष्मण,
देखिए, निश्चित तौर पर एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीएम और डिप्टी सीएम दोनों हैं, इसके अलावा प्रभारी अविनाश पांडे यहाँ पर हैं। ये मान के चलिए, चूँकि जैसा कि मैं बार बार कह रहा था, ये किसान बहुल्य इलाके से शुरुआत कर रहे हैं अपने दौरे की, और दरअसल ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसानों को लेकर जिस तरह की घोषणाएं की गई, ऋण माफ़ी का जो काम है राहुल गांधी ने किया और उसके बाद यहाँ की सरकार ने उसे तुरंत लागू कर दिया, तो ये बताता है कि फोकस जो है किसानों पर रहा है। और बीकानेर देखिए, जब बीकानेर संसदीय सीट के समीकरणों को हम समझने की कोशिश करते हैं तो साफ लगता है कि बिना किसानों के यहाँ से पार पड़ना मुश्किल है। यदि किसान साथ आते हैं तो बहुत हद तक आधी मंजिल है वो आसान हो जाती है। तो निश्चित तौर पर फोकस है यहाँ की। यदि हम बात करें, हालांकि ये बात अलग रही कि श्री डूंगरगढ़ से जो है चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर हार गए थे और यहाँ माकपा के गिरधारी महिया जीते हैं, तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत का जो अंदाज है सबको साधने की कोशिश उनकी रहती है। तो किसानों के इलाके से वे शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ पर माकपा का एक तरह से कहिएगा वो रहा है। तो वो कोशिश यही की है कि यहाँ पर कम से कम किसानों के बीच जाकर अपनी बात रखें। और ये देखने की वाली बात ये भी होगी कि अशोक गहलोत लगातार मोदी पर प्रहार करते हैं, आपने सुना होगा, और खासतौर पर किसानों के मसले पर जो 6,000 की राशि की बात है उसको लेकर वे कहते हैं कि जो ये राशि है ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, काफ़ी कम है ये राशि। तो देखिए, ये तमाम मुद्दे जो निश्चित तौर पर यहाँ भी रहने वाले हैं, और खास तौर पर ये गिनाने की कोशिश होगी कि किस तरह से जो है